नमस्कार। स्वास्थ्य कोचिंग सेंटर चौटाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो रीजनिंग का जो टॉपिक चल रहा था हमारा सीरीज का, उसी सीरीज की क्लास की बात करेंगे 2 नंबर की। आज कौन सी की? 2 नंबर की। जो पहली क्लास थी, क्या थी हमारी जो पहली क्लास थी, उसमें हमने सीखा था जोड़ और घटाव। जोड़ और घटाव में हमने ये सीखा था कि हमारे पास कोई सीरीज दी हुई थी, उसमें या तो कोई चीज आगे ऐड करके दी हुई थी या उसमें कुछ नेगेटिव यानी घटाकर दिया हुआ था। तो हमने वो सीरीज पहली क्लास में सीख चुके हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि वो क्लास आपको बेहतरीन रूप से समझ में आई होगी। उसी सीरीज कड़ी में आज मैं चाहता हूँ आगे लेकर, तो उसमें बात करते हैं मैं गुणा की। किसकी बात करता हूँ? गुणा की। गुणा का मतलब मल्टीप्लाई से है। ठीक है, और मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि जो सीरीज हमने आज तक जोड़ और घटाव के अंदर जो सीखी थी, उसको गुणा के ऊपर भी दी जाती है। वो किस तरह से? मान लीजिए हमारे पास कोई रकम है 1 2 6 24। ठीक है, आगे क्या आएगा इसका ऑप्शन? हमारे पास ऑप्शन में दिया होता है, मान लीजिए कि 100, दूसरा ऑप्शन है 110, तीसरा ऑप्शन है 120 और चौथा ऑप्शन है हमारे पास मान लीजिए कि 150। ठीक है, अब देखो इस कड़ी में हम क्या करते हैं कि 1 गुणा में 1, 1 गुणा में 1 यानी कि 1 होता है। 1 को 1 से किसी भी रकम को अगर 1 से गुणा करते हैं तो वो रकम सेम आती है, तो 1 एकम 1। ठीक है, इसको 1 को 2 से किया तो 2 एकम 2, 1 गुना में 2 यानी कि 2। और जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 तिया 6, और 6 को 4 से करते हैं तो 24, और 24 को हमें करना है 5 से। किससे करना है? 5। देखो हमारी बात है सीरीज की यानी कि श्रेणी की, तो श्रेणी है 1 2 3 4, तो उसी श्रेणी आज वाला क्या है 5, और 24 5 कितना होता है? 110। कितना होता है बच्चों? 110। तो देखो हमारा ये आंसर है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि और इस क्वेश्चन को करने का और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि एक यहाँ पे हमें इसमें और इसमें डिफरेंस 0 का है, इसमें और इसमें जो डिफरेंस है, देखो डिफरेंस की बात करता हूँ आपको, तो इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है? 0 का। कितना है? 0 का। और इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है? 1 का। और इसमें और इसमें डिफरेंस कितने का है? 4 का। ठीक है, और इसमें और इसमें डिफरेंस कितने का था? तो ये एक कोई सीरीज नहीं पढ़ रही। क्या नहीं पढ़ रही? सीरीज। इसलिए मैंने आज बात की गुणा की यानी कि मल्टीप्लाई की। ठीक है, तो इसका एक और एग्जांपल लेकर मैं बात करता हूँ गुणा के अंदर। मान लीजिए कि कोई भी रकम आपको दी गई है। क्या दी है? कोई भी रकम। देखो सीरीज के अंदर हमें क्या होता है कि कोई भी रकम अगर आपको किसी भी तरीके से दी जा सकती है, हमें उसका कोई फिक्स वैल्यू होता है यहाँ की ओर, जैसे 8 16। ठीक है, आगे वाला जो मान लीजिए कि हमारे पास ये इससे पूछा होता है। ठीक है, तो अब देखो 8 गुणा में 2, 8 दूनी 16। ठीक है, अब देखो इसको किससे मल्टीप्लाई करनी है? 3 से। किससे? 3 से, क्योंकि ये क्या है? सीरीज। क्या सीरीज? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 48। क्या आ जाएगा? 48। इसी तरह मान लीजिए इसका एक एग्जांपल मैं और करके बताता हूँ आपको। इसका एग्जांपल ये है कि 2 4 2 4 12 36। आगे क्या आएगा? देखो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। अब देखो ये भी एक सीरीज होती है कि कोई क्रम एक जैसा आगे 2 बार रिपीट हो सकता है वो 3 बार रिपीट हो। ठीक है, मैं इसको 2 बार रिपीटिंग करूंगी। आगे वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है आगे देखो 4, क्या हो? 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 चौका 24 और 2 और 4 3 12 और 144। इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास? 144। देखो गुणा की बात है, इसी तरह की कोई भी मल्टीप्लाई हो सकती है एक जैसी रकम से। ठीक है, अब इसका मैं दूसरा टॉपिक बताता हूँ आपको। देखो डेली के मैं 2 टॉपिक करवाऊंगा, ध्यान से करिएगा, समझ के करिएगा। ठीक है, होगी बिल्कुल ट्रिक, न कोई और। ठीक है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। अब इसका मान लीजिए कि दूसरा टॉपिक है वो गुणा व अंतर। गुणा व अंतर। अब देखो गुणा, हमारे पास कोई बात आ गई, पहले गुणा होगी फिर उसमें क्या होगा? अंतर। अंतर का मतलब चाहे वो जोड़ हो या घटाव हो, चाहे पहली रकम का दूसरी में हो या दूसरी का पहली में, हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ना। उसमें सिर्फ क्या होगा? डिफरेंस होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास रकम है 8 16 13 26 23, तो आगे क्या आएगा? अब देखो कुछ सीरीज नहीं बनेगी हमारे पास, क्योंकि 8 है, 8 दूनी 16 चल रहा है, लेकिन 16 में फिर घट गया, फिर आगे बढ़ गया, फिर आगे घट गया। तो इसमें क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है? गुणा और अंतर। गुणा और
2, यहाँ पे क्या है माइनस का 3, यहाँ पे क्या है गुना में 2, यहाँ पे क्या है माइनस का 3, तो यहाँ पे क्या होगा गुना में 2, क्या होगा गुना में 2 और 3 गुना कितने होते हैं 46, कितने होते हैं 46। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको देखना पड़ेगा कि सीरीज चल रही है या नहीं। अगर सीधी सीरीज चल रही है, बड़ी होती जा रही है, तो हमें सीधा सा पता चलेगा कि उसके अंदर क्या है जोड़ है, क्या है जोड़ है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ। इसका एग्जांपल मैं इस तरह से लेता हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास कोई रकम है 5, 5, 6, 12, 16 और 48, 12, 16 और 48। हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं 56, 57, 58 और तीसरा ऑप्शन हमारे पास, चौथा ऑप्शन है हमारे पास 60। क्या है 60। ये जो सारे क्वेश्चन हैं पहले आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ऑप्शन के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। इस सवाल को मैं दो तरीके से हल करके बताता हूँ और दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे। एचएससी और एसएससी है वो सिर्फ एक आंसर आपको देगी। ठीक है, ध्यान दीजिए कि आप किस तरह से इसको हल करेंगे। जैसे इसमें मान लीजिए मैं गुणा वाला, ये गुणा और अंतर का फॉर्मूला लगाता हूँ, सेम एक ही फॉर्मूला है बात है। तो गुणा में 1, यहाँ पे क्या है प्लस का है, यहाँ पे क्या है गुणा में 2, यहाँ पे क्या है। अब देखो डिफरेंस किसका आ गया 4 का, क्या आ गया 4 का। लेकिन हमारी ये सीरीज तो नहीं बन रही, क्या नहीं बन रही सीरीज, इसमें 3 का, तो हमें पता है आगे जो मल्टीप्लाई होगा वो 4 का होगा, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए एक सीरीज, क्या चाहिए एक सीरीज। अब देखो यहाँ पे है, यहाँ पे हमें कुछ ऐसा चाहिए, वो 56 आए या 57 आए या 58 या 60 आए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि 1 है 4 है, इसमें डिफरेंस किसका है 3 का, कितना है 3 जोड़ा है, तो यहाँ पे भी क्या जुड़ेगा 3, क्या जुड़ेगा 3, और 4 और 3 कितने हो गए 7। 48 और 7 कितने होते हैं देखो, यहाँ पे होते हैं 55, क्या होते हैं 55। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई आंसर नहीं है, तो इसका देखो तरीका, एक और तरीका लीजिएगा। क्या तरीका है, मान लीजिए ये सारा एक है सीरीज के अंदर है, क्या है सीरीज के अंदर है। ये क्या मान लो मैं a² कितनी होती है 1, कितनी होती है 1। इसमें और इसमें जो डिफरेंस आएगा वो 2 की स्क्वायर यानी कि 4 का आएगा, तो 12 और 16 में डिफरेंस 4 का है। आगे जो आएगा वो 3 की स्क्वायर का आएगा, क्या आएगा 3 की स्क्वायर यानी कि 9, कितना आएगा 9। और 48 और 9, 48 और 9 कितने होते हैं 57, कितने होते हैं 57। और ये हमारा आंसर यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, जो ये आंसर हमारा मिला है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि हमें सिर्फ एचएससी है वो एसएससी एक तरह का क्वेश्चन देंगे, यानी कि आंसर एक होगा। अगर हमारा आंसर यहाँ पे 57 की जगह 55 होता, क्या होता 55, तो हम इस सवाल को उसी तरीके से करते, कैसे उसकी 2 बार डिफरेंस देख लेते। क्या देख लेते हम इसको 2 बार, जैसे पहली बात की थी इसमें 1 का डिफरेंस है, इसमें 4 का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसी सवाल के अंदर क्या होता, जैसे इसका और इसका डिफरेंस कितने का है 3 का, तो आगे जो डिफरेंस होगा वो तो या तो होगा 3 का या होगा 6 का। अगर 3 का डिफरेंस लेता हूँ 4 और 3 कितने होते हैं 7, तो यहाँ पे क्या आ जाता 55, क्या आ जाता 55। अब इसका तीसरा ऑप्शन भी हमारे साथ ये बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि सीरीज को क्या है बढ़नी है, सीरीज को क्या है बढ़ने दिया जाएगा। यहाँ पे क्या लिया हुआ 6, क्या लेना पड़ेगा अपने को 6, और 6 और 4 यहाँ पे कितना हो जाता 10, कितना हो जाता 10, और यहाँ पे इसका आंसर क्या जाता 58। जो कोई भी सवाल है रीजनिंग के अंदर, एक सवाल है वो कम से कम 3 या 4 तरीके से होता है। आप उसको किस तरह से समझेंगे, रीजनिंग को सवाल को हल करने का तरीका ये होता है कि आपने जो एक बार में समझ में आ जाए तो आप उसी तरीके से उसको करिएगा, क्योंकि सवाल बहुत आसान होते हैं। हमारे जैसे बहुत ही हैं कि थोड़ी सी ही मिस्टेक अपने को रीजनिंग के अंदर करवा देते हैं। तो कृपया इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको डेली की क्लासेस मिलने की आशा रहेगी और इससे आप रोज नए तरीके से रीजनिंग करेंगे। ओके।